जय हिंद साथी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और ये एमपी जीके का पार्ट 7 है। पहले 5 भाग या 6 भाग, एक लाइव था और 5 भाग मतलब वीडियो के थ्रू आप लोगों के पास पहुँच चुके हैं। तो ये 7वां भाग है और 7वां भाग भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भाग 6 निकल चुके हैं उसी कंडीशन में है। और आप सभी लोगों के लिए ये यूजफुल होंगे। सभी एग्ज़ाम जितने भी आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो, एमपी जीके का पार्ट 7 ये भाग आपका डेडिकेटेड है, खासकर एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, जेल प्रेरी, फॉरेस्ट, इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर अभी जो एमपी पुलिस का पेपर दे रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। ज़रूर कर लेना, एक प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा। इसमें है जनजातियाँ। क्या है? जनजातियाँ। जनजातियों से संबंधित तो देखो यहाँ पे मैप बना हुआ है। मैप के थ्रू देखोगे तो यहाँ ये जो भील, यहाँ ये सहरिया, ये इधर देख रहे हो तो ये वाला क्षेत्र कोरकू का, ये वाला क्षेत्र देख रहे हो कोल, पनिका मुंडिया, ये इनका क्षेत्र है। ये मध्य क्षेत्र में गोंड, पारदी, ऐसे करके जनजातियाँ हैं। आप लोगों को पता ही है कि मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनजातियों वाला प्रदेश है। और सर्वाधिक जनजातियों की जब बात मध्य प्रदेश की हो रही है और जनजातियों से संबंधित प्रश्न ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, जो नॉर्मल टाइप के प्रश्न हैं, उनको गलत कर देते हैं। उसका मतलब होता है कि हम लाखों बच्चों से पीछे चले जाते हैं। तो हमें वो प्रश्न गलत नहीं करने हैं और इस वीडियो को देखने के बाद वो प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने जैसे भाग 6 मतलब भाग 1 से लेकर 6 तक जितने भी भाग हुए हैं उनको जैसे सहयोग दिया है, प्यार दिया है, और उनको जिस तरीके से आप लोगों ने मतलब एक ये वाला मामला के एग्ज़ाम के लिए अपना हथियार बनाया है, उसी हिसाब से अब ये भाग 7 को भी और भाग जितने भी आगे आते जाएंगे सभी भागों को उतना ही प्यार दो। चलो देखते थे यहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं और उन जनजातियों के बारे में जो कुछ विशिष्ट बातें हैं वो लिखी हुई हैं। पहले उनको पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम ये मैपिंग की बात करेंगे। सबसे पहले लिखी हुई है भील जनजाति। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इस शब्द की उत्पत्ति, ये जो शब्द है भील, भील, इस शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के एक बिल्लुवर शब्द है, उसका अर्थ होता है धनुष, उससे हुई है। और आपने सुना भी होगा, एकलव्य के बारे में सुना होगा। भील तो ये एकलव्य को अपना आदर्श मानते हैं और बोलते हैं कि जो धनुष चलाने की इनकी जो कला है वो एक अद्भुत है, एक जेनेटिक कला है इनकी भीलों की। ठीक है। ये जो भील है इनके जो मकान है, मकान, उनको ये कू बोलते हैं। मकान को क्या बोलते हैं? कू। ये प्रश्न आते हैं पेपर में कि भील कू शब्द किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, तो मकान दे दिया, दुकान दे दी, कुछ और दे दिया, कुछ और दे दिया। तो मतलब ये छोटे छोटे से प्रश्न मैंने बताया आपको कि ये गलत नहीं होने चाहिए। ये मकान को क्या बोलते हैं? कू। ठीक है। ये खेती को बोलते हैं चिमाता और गांव को बोलते हैं फाल्या। ये गलत नहीं होने चाहिए प्रश्न। ये मकान को बोलते हैं कू, खेती को बोलते हैं चिमाता और गांव को क्या बोलते हैं? फाल्या बोलते हैं गांव को। ठीक है। अगर भीलों की उपजातियों की अगर बात करोगे तो भीलों की उपजातियों को देखोगे तो बरेला, बिलाला, बैगास, पटालिया, हत्यास, कोटवार, पुजारो, ये उपजातियां हैं। उपजातियों से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। उपजातियों को देखोगे तो बरेला, बिलाला, बैगास, पटालिया, हत्यास और ये क्या है तुम्हारा? कोटवार और पुजारो, ये उनकी उपजातियां हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये जो मतलब भीलों का सबसे पवित्र व्यक्ति जिसको मतलब बोला जाता है वो माधवी होता है, मतलब भगत। माधवी मतलब भगत। इनमें गंधर्व विवाह और अपहरण विवाह चलते हैं। आपने भगोरिया हाट का नाम सुना होगा। भगोरिया हाट में एक सिंपल सा मामला, एक गोल गधेड़ो करके आपने मतलब ये सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, गोल गधेड़ो भगोरिया हाट। होली के समय पे एक, अब झाबुआ जाओगे तो वहाँ पे भगोरिया हाट करके एक उत्सव मनाया जाता है होली के समय पर। और उसमें ऐसा एक सीधा सीधा सा मामला है कि कोई लड़की है और किसी लड़के को पसंद करती है, कोई लड़का है किसी लड़की को पसंद करता है, तो वहाँ पे वो उसको कलर लगाएगी। अगर वो मतलब पलट के उसको कलर लगा देती है तो उनका मतलब विवाह करा दिया जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये कि वो उसको लेके भाग जाता है। कुछ लोग मतलब थोड़ी देर तक उसको देखते हैं और उसके बाद उनकी शादी करा देते हैं ऐसे करके। तो इसको एक तरीके से प्रेम विवाह भी मतलब तुम बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा या बुरा मतलब तुम जानो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना सा मामला है कि भीलों में प्रचलन चलता है। भगोरिया हाट का संबंध किससे है? भीलों से है। दूसरी बात ये कि जो भील जनजाति है, भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। बस इतना सा मामला है। दूसरा लिखा हुआ है बैगा जनजाति। जब बैगा जनजातियों की बात करते हो तो भारिया,
ये जो बैगा जनजाति, इसको भारिया बैगा उपनाम मतलब बोलते हैं, और हिंदू पुरोहितों के समान, मतलब जो एक तरीके से जो बैगा हैं, बैगा वो वाला काम करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो मतलब जैसे पुजारी जो काम करते हैं, या एक तरीके से जो पुरोहित होते हैं इस वर्ग में, है ना, उसी तरीके से जनजाति वैसे तो हिंदू धर्म का ये एक हिस्सा है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा मतलब बोला जाता है कि नहीं, जो आर्य हैं, आर्य तो बाद में आए थे, जनजातियां तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, और हमारा तो बिल्कुल अलग मतलब कल्चर है, अलग देवता हैं, सब कुछ, तो हिंदुओं से हमारा मतलब कोई लेना देना नहीं है, जो आर्यंस हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मतलब देखो अलग अलग मत हैं, सबके अलग अलग मतलब विचार है, उसमें पचड़ा में पड़ने की जरूरत भी नहीं है, काम से मतलब रखो। ये स्वयं को धरती पुत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वयं को धरती पुत्र बोलते हैं बैगा। ये जादू टोने में विश्वास पितृसत्तात्मक समाज है। जादू टोने में विश्वास तो मतलब जनजातियां अधिकतर सारी की सारी रखती हैं, वैसे तो सभी रखते हैं, लेकिन जनजातियों में कुछ ज्यादा ही जादू टोना चलता है, उनमें से बैगा भी है, मतलब कोई अलग नहीं है। संगोत्री विवाह वर्जित, मतलब समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, और अधिकतर मतलब नहीं होते हैं, किसी में भी नहीं होते हैं संगोत्री विवाह। विश्व की सर्वाधिक गुदना प्रिय, मतलब ये जो टैटू बनवाने का मामला है, अब सभी हो गए हैं, मतलब टैटू तो ऐसी कंडीशन बन गई है, कोई मकड़ी बनवा ली, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, सभी करवाते, तो गुदना प्रिय जाति इनका सिस्टम आप देखोगे, यहाँ पे छल्ला बनवा लिया, यहाँ छल्ला बनवा लिया, ये कंडीशन मतलब गुदना बनवाने वाला मामला है इनका, ठीक है। यहाँ पे इनमें मतलब जो विवाह चलते हैं अलग अलग टाइम के, ये मंगनी याचिड विवाह है, कोई एक उठवा विवाह है, चोर विवाह है, लमसेना विवाह है, गोत्र विवाह है, देवर विवाह है, ये इनमें विवाह चलते हैं अलग अलग टाइप की जनजातियां, याद रख लेना, ये बैगाओं से संबंधित विवाह है। इनके जो देवता हैं, प्रमुख देवता हैं, वो बूढ़ा देव है। ये जो साल वृक्ष की मतलब एक तरीके से ऊपर रहता है, इस वजह से साल वृक्ष की पूजा करते हैं ये लोग। ऐसा मानते हैं कि जो इनका देवता है बूढ़ा, वो बूढ़ा देव है, वो किस में रहते हैं, साल वृक्ष के ऊपर रहते हैं। आपने हिंदुओं में भी सुना होगा कि पीपल में भूत रहते हैं, कोई बोलता नहीं पीपल में भूत नहीं, पीपल में तो देवता विराजमान रहते हैं। सबका अपना अपना मामला है, इनका भी अपना मामला है। इन्होंने मतलब बोला कि हमारे देवता है, किस में रहते हैं, साल वृक्ष में। और वैसे ही मुझे लगता है कि सारे के सारे वृक्षों को तो कवर करके रख देना चाहिए, इसमें ये वाला देवता, इसमें ये वाला देवता, इसमें कम से कम वृक्ष तो बच जाएंगे भैया, कटने से तो बचे, क्योंकि जो आज वृक्षों की कटाई चल रही है वो एक अलग लेवल की है, इनके चक्कर में ही बच जाए वही बढ़िया है ना, प्रकृति पूजक मामला है। और वैसे भी जनजाति तो मतलब प्रकृति पूजक रहे हैं हमेशा से, ठीक है। यहाँ पे इनके नृत्य हैं कुछ, जो पेपर में बहुत आते हैं, बैगा जनजाति संबंधित जो नृत्य हैं, एक नृत्य का नाम है कर्मा, एक नृत्य का नाम है सैला, एक का नाम है परधोनी, और एक का नाम है फाग। ये इनके नृत्य हैं, क्या है, एक कर्मा है, सैला है, परधोनी है, और फाग, ये इससे संबंधित है, ठीक है। ये जो जनजाति है, बैगा जनजाति, अपने आपको द्रविड़ियन मूल की मतलब बोलती है कि हम द्रविड़ियन मूल के हैं। आपको पता हुआ है कि नॉर्थ इंडिया में जो रहते हैं वो कौन है, आर्यन से, और साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं वो कौन है, द्रविड़ियन है। ये बैगा अपने आप को द्रविड़ियन मूल की बोलती है, और ये पिछड़ी जनजातियों में मतलब आती है जनजाति, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कोल जनजाति, अगला क्या लिखा हुआ है, कोल जनजाति। तो कोल जनजाति को देखोगे तो ये बिंद और कैमूर के निवासी हैं, बिंद और कैमूर में मतलब ये इनका निवास क्षेत्र है, ठीक है। ये रीवा को अपनी रियासत बताते हैं, और जो एक मैक्स मूलर नाम का एक इतिहासकार है, इन्होंने मतलब बोला है, इनका नाम मतलब कोलेरियन कहा, संस्कृत में कोला का एक शब्द है, संस्कृत में कोला करके, और पौराणिक ग्रंथों में इनका मतलब उल्लेख मिलता है कहीं पे, तो बोला कि ये उसी से संबंधित लोग हैं। इनकी पंचायत को कहा जाता है गोहिया, क्या बोला जाता है, गोहिया इनकी पंचायत को कहा जाता है। और ये पूजा करते हैं सूर्य की, चंद्रमा की, पवन की, इंद्र की, ये पूजा करते हैं भाई, ठीक है। ये पूजा किसकी कर रहे हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, पवन देव की पूजा करते हैं, और इंद्र की पूजा करते हैं। कौन, कोल लोगों की बात कर रहे हैं हम लोग, कोलों की बात कर रहे हैं। ये मांसाहारी तो है, मांसाहारी तो अधिकतर जनजातियां मतलब मांसाहारी हैं, लेकिन मांसाहारी में यहाँ पे इन्होंने मतलब बोला हुआ है कि हम गाय और शेर का मांस नहीं खाते हैं। किसका मांस नहीं खाते, गाय और शेर का मांस। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, बोला मैं मछली तो खाता हूँ लेकिन मैं मांसाहारी नहीं हूँ, सुना है कि नहीं सुना, बहुत सारे लोग हैं। मतलब पश्चिम बंगाल में अगर कोई ब्राह्मण रह रहा है तो मतलब वो मछली खा लेता है, और मतलब बोलता है मांसाहारी नहीं हूँ, मतलब मछली मांसाहार नहीं है, बोला नहीं नहीं मछली मांसाहार में नहीं आती। सबका अपना एक अलग मामला है। यहाँ पे आप लोगों को देखते हो, बोले अंडा तो मैं खा लेता हूँ, अंडा तो मांसाहार में आता ही नहीं, वो तो शाकाहार है। अब मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहता, ना मुझे कोई मतलब है भाई, मांस खाओ तो अच्छा, और घास खाओ तो अच्छा, कोई इसमें दिक्कत वाला मामला नहीं है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, जो करते हो बढ़िया है। ये जनजाति है भारिया जनजाति, और भारिया जनजाति में मतलब जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है पटेल, जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है, पटेल बोला जाता है। और यहाँ पे विवाह फिर मतलब यहाँ पे ही पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के विवाह, अलग अलग टाइप के विवाह की परंपरा है।
जैसे मंगनी विवाह हो गया, जैसे मगनी विवाह उसको है ना, यहाँ पे एक लमसेना विवाह आपको मतलब ऊपर भी मिला था लमसेना विवाह, ठीक है। यहाँ विधवा विवाह, विधवा विवाह, और एक होता है राजी बाजी विवाह, ठीक है। अलग अलग टाइप के विवाह है, मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, विधवा विवाह और राजी बाजी विवाह, ठीक है। यहाँ पे 1981 की जनगणना में पातालकोट के बारियों को जंगलियों का जंगली कहा, ऐसा मतलब एक मैं, मुझे नहीं पता सच्चाई है या नहीं है, शिवराज सिंह चौहान के बारे में ऐसा करके मतलब बोला जाता है कि यहाँ की जो जनजातियां हैं, जब वो शिवराज सिंह चौहान एक बार इनसे मिलने गए तो ऐसा हुआ कि इन्होंने ऐसा बोला कि इनसे कुछ प्रश्न पूछे गए तो इनके माइंड में ऐसा वाला मामला कि अभी मुगलों का शासन चल रहा है, अभी ये, तो इससे पता चलता है कि पिछड़े कितने हैं बस, और बाकी कुछ नहीं, मतलब बताने का और कोई सेंस भी नहीं है उसका। बताने का मेन मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये लोग अभी भी जो समाज है, या जो समाज कहाँ पे पहुंच गया उससे कटे हुए हैं, दूर मतलब अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये पातालकोट के लोग मतलब ऐसा बोला जाता है, ठीक है।